वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना स्टीरियो केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है इसमें हमने पढ़ा था ये दो बॉन्ड को कांस्टेंट करके दो बॉन्ड की क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो जब हम दो बॉन्ड को चेंज करते हैं इसके बेस पर हमारे बन के आते हैं नोमेनक्लेचर को हमने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक क्या है हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है हमारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। लिखो आप कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं हमारे नोमेनक्लेचर। जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर जो नोमेनक्लेचर आते हैं इसके बेस पर हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम बोलते हैं आर और एस। एक होता है हमारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम बोलते हैं डी और एल। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर और एस हम कैसे निकालते हैं। इसमें जो हमारा आर एस नोमेनक्लेचर होता है ये सभी के पास 100% जो होता है, लगभग आपके 99% जो होता है सभी के पास निकालना आता होगा। ये काफ़ी इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर किसी के पास नहीं आता निकालना तो इसके कुछ रूल है, उसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा आर होता है, आर का जो मीनिंग आपका जो लैटिन वर्ड होता है आर में आपका होता है रेक्टस। जो रेक्टस होता है इसका मीनिंग होता है आपका राइट, यानी कि आप राइट साइड यहाँ पर क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो। ऐसे जो होता है ये होता है हमारा सिनिस्टर। सिनिस्टर का मीनिंग होता है लेफ्ट, यानी कि क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड आपका ऐसे कुछ मूवमेंट हो रही है। इसके बाद जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है इनमें कुछ डिफरेंस होता है। जो हमारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें क्या होता है कि किसी एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल से रिलेट कर कर हम क्या करते हैं कि डी एल नोमेनक्लेचर हम यहाँ पर निकालते हैं, फिर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हम निकालते हैं। बल्कि जो हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है इसके अंदर किसी दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे कंपाउंड से रिलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो भी हमारे पास होता है उसी से हम क्या करते हैं, अपना आर एस डिसाइड कर लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर जो हमारा इसके बाद हमारा जो होता है डी एल, जो डी एल होता है इसका नेम क्या होता है हमारा डिस्ट्रो रोटेटरी। लिखो आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेक्स्टर। क्या बोलते हैं, डेक्स्टर, जिसका मीनिंग होता है राइट। हो गया। जब हम अपने एल्डिहाइड और एमिनो एसिड पढ़ेंगे ना वहां पर हम डीएल का यूज करेंगे। इसके बाद आता है हमारा एल। एल होता है हमारा लीवो रोटेटरी। जो हमारा लीवो रोटेटरी होता है ये होता है हमारा लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड आपका क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर जो होता है ना, जब हम आर एस में नेम डिसाइड करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि नंबरिंग डिसाइड करते होते कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। उन रूल को हमने यहाँ पर लिख रखा है। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक के बाद एक रूल को यहाँ पर पढ़ेंगे। और इस रूल को हमें किसने दिया था, ये हमारे जो रूल बोलते हैं CIP रूल हमारे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CIP रूल, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, अपने कंपाउंड को प्योरिटी देते हैं। तो सी ये हमारे साइंटिस्ट थे, कैन, इनगोल्ड और परिलोव। इन्होंने क्या दिया था, हमें CIP रूल दिया था जिसके बेस पर हम आर एस अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। है हमारा एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर। जब कभी भी आज हम क्या पढ़ने वाले अपने लेक्चर में, आर एस, ठीक है। हम अपना पूरा पूरा आर एस यहाँ पर आज सीख के जाएंगे। जब कभी भी हम क्या करते हैं, अपना आर एस निकालते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, वहाँ एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन आपका होना चाहिए। जो हमारा एसिमेट्रिक कार्बन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, आपको हमें याद रखनी है। देखो, एक तो क्या, वो आपका sp3 होना चाहिए। sp3 होने के साथ साथ उसके पास क्या होना चाहिए, 4 डिफरेंट
एटम्स या फिर आपके ग्रुप उस पर लगे हुए होने चाहिए। सेम एटम या सेम ग्रुप अगर एक भी, अगर आपका सपोज करो दो सेम एटम या दो सेम ग्रुप आ गया है तो वहां पर आप आरएस डिसाइड नहीं कर पाओगे। ओके, ये आपका क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव का मीनिंग है कि वहां पर आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन नहीं होने चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पर क्या हो गया, आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाती है तो वो आपका कंपाउंड हो जाता है, क्या हो जाता है, आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। तो वहां पर आपका ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण उसको हम क्या बोल सकते हैं, कायरल कंपाउंड या फिर कायरल कार्बन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास कंपाउंड है ऐसे, देखो फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ब्रोमीन। अब इस कंपाउंड में ही ये क्या है, हमारा कायरल हो जाएगा ना। अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है, कार्बन के पास 4 डिफरेंट एटम हमारे प्रेजेंट है। ऐसे ही क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Br, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका लिथियम, और यहाँ आप लिख दो आप सपोज करो यहाँ पर हमने लिखा है अपना, यहाँ हम लिखते हैं क्लोरीन और यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन। अब भी क्या है, यहाँ पर आपके 4 डिफरेंट एटम और आपके ग्रुप लगे हुए हैं। इस कारण क्या हो जाएगा, ये सेंटर आपका हो जाएगा एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन का मीनिंग ही यही है कि आपके पास 4 डिफरेंट एटम वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। ये तो था आपका किसमें, आपकी थी यहाँ पर ब्रांच। लेकिन अगर इसके बाद आपका क्या आ जाए, यहाँ पर कोई साइक्लिक रिंग आ जाए तो उसमें आपको क्या बताना होगा कि आपका कोई एसिमेट्रिक कार्बन है। अगर क्या हुआ कि आपको एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर सेम ऐसे ही एटम मिल गए तो आपका क्या होगा कि वो आपका एसिमेट्रिक नहीं होनेगा। अगर इसमें बात करें कि आपके पास यहाँ पर कोई एसिमेट्रिक कार्बन है तो मुझको तो नहीं दिखा, आपको दिखा तो वो आपको नहीं, मैं हमें भी नहीं दिखा, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एसिमेट्रिक सेंटर क्या है, जनरेट करना होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा CH3 आ गया और यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है। क्या अब यहाँ पर कोई कायरल सेंटर जनरेट हुआ, नहीं। अगर कायरल सेंटर जनरेट करना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो आप ध्यान से, क्या यहाँ पर आपको कोई कायरल सेंटर जनरेट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ इस कार्बन के देखना चाह रहे हो तो इस कार्बन पर अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हमारे प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है, आपका पाई बॉन्ड है और एक H है, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर CH और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसमें तो आपका डिफरेंस हुआ, और इस कार्बन पे यहाँ पर एक CH3 और एक हाइड्रोजन है, तो इस बेस पर क्या हुआ कि एक कायरल सेंटर हमें मिल चुका है। ठीक, अगर मैं लूँ एक 6 मेंबर रिंग और एक क्या ले, हम अपनी एक 5 मेंबर रिंग ले, इसके बाद हमें देखना है क्या यहाँ पर कोई कायरल सेंटर है। तो अगर आप डायरेक्ट देखते हो तो आप बोलोगे नहीं मैम कोई कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पर आपके 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। कैसे, देखो यहाँ पर आपका क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर सपोज करो कि आपका क्या है, एक हाइड्रोजन है। अब इसको एक नंबरिंग दो, इसको भी 1 2 2 3 3, और यहाँ पर जब आपका 4 आता है तो यहाँ पर आपका 4 आता है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पर अगर आप यहाँ से यहाँ चलते हो तो इस कार्बन के पास क्या है, एक H प्रेजेंट है। अगर यहाँ से यहाँ चलते हो तो CH2 और ऊपर आपका हाइड्रोजन है। तो इस बेस पर आप कह सकते हो कि 2 सेम आपके एटम इनसे लगे हुए हैं। लेकिन नेक्स्ट चलो, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो ना तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक आपका CH2 है और एक आपका क्या है, CH है। तो इस कारण क्या होगा, आपका कायरल सेंटर जनरेट होगा। इसी प्रकार अगर आप यहाँ से ऐसे ऑपोजिट चलते हो तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका एक कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 एसिमेट्रिक सेंटर है जिनके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर RS निकाल सकते हैं। निकाल लोगे ना आप इतना। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मीनिंग है कि जिसका जितना ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा उसका क्या होगा, आपकी जो आपकी प्रायोरिटी होगी उसकी वो फर्स्ट हो जाएगी। देखो हमने यहाँ पर लिया FCl, Br और I। जो आपका FCl और Br है
आई है, अगर आपको इनमें से पूछा जाए कि जो इनका एटॉमिक नंबर है किसका ज़्यादा होगा, तो डायरेक्ट तो नहीं पता होगा आपको, लेकिन आप जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट आप अप टू डाउन जाते हो, ऐसे अप टू डाउन, तो अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज होता है ना, इतना तो आप मानते होगे। तो पीरियोडिक टेबल में आपका क्या होता है, एफ सी एल बी आर और आई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप अप टू डाउन आए हो तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आयोडीन जो होगा हमारा, उसकी जो प्योरिटी होगी हमारी, उसको हम फर्स्ट मानेंगे। तो ऐसे आ गई आपकी प्योरिटी आ जाएगी। इसी प्रकार क्या होता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो पीरियोडिक टेबल में, तो उस टाइम पर क्या होता है, इस साइड चलने पर एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो जो उनकी प्रायोरिटी होगी वो भी आपकी फर्स्ट हो जाएगी। जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, आपका ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगर इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये तो सिंपल है, सभी के याद होगा, 6, 7, 8 और 9। तो अब क्या हो रहा है, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन की जो प्रायोरिटी हो जाएगी वो सबसे ज़्यादा आने वाली है। हो गया इतना। इसके बेस पर हम क्या करते हैं, एक अपना एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल कुछ ऐसे लिया, नंबरिंग के लिए है ये सब कुछ हमारा, ठीक है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और यहाँ पर हमने क्या लिया अपना CH3 ऐसे ले लिया, ठीक है। अब हमें देखना है फर्स्ट एटम। फर्स्ट एटम के बेस पर ही हम डिसाइड करते हैं नंबरिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या जुड़ा है आपका क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या सबसे ज़्यादा है, तो नंबर 1 तो इसका ही आने वाला है। फिर फ्लोरीन इससे कम हो जाएगा, 2 आ जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन में हमें देखना है कि किसका ज़्यादा है, तो कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, तो 3 इसका रहने वाला है और 4 आपका यहाँ पर आने वाला है। ऐसे क्या करते हैं हम नंबरिंग डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर क्या है Br, और इसके बाद हम करते हैं लिथियम, और ऐसे मान सकते हैं ना, मानने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। फिर फ्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको हटाओ आप, अभी आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर आप साफ साफ लिख सकते हो अपना हाइड्रोजन। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग कैसे देंगे हम, तो यहाँ पर क्या है हमारा लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3 और 1, और इसका क्या आ जाएगा 35, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9। तो जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, प्योरिटी में फर्स्ट हो जाएगा। तो प्योरिटी जो होगी हमारी किसकी ज़्यादा होगी, 1, 2, 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। प्रायोरिटी हमारी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा किसके बेस पर, एटॉमिक नंबर के। इसके बाद हम चलते हैं एटॉमिक मास। अगर सपोज करो आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर भी फेल हो जाता है, तो वहाँ पर हमारा क्या चीज वर्क करेगा, तो वहाँ पर हमें देखना है अगर फेल होता है क्या हमारा एटॉमिक नंबर, तो हमें क्या करना है, एटॉमिक मास। तो यहाँ पर बात हो रही है आइसोटोप की। जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन का आइसोटोप है 1H1, 1D2, 1T3। हाइड्रोजन का ये हमारा ड्यूटेरियम, ये हो जाएगा हमारा ट्राइटिनियम। जिसका एटॉमिक मास जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी जो होगी उतनी ही ज़्यादा होगी, प्रायोरिटी जो होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पर किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा आ जाएगी, इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। प्रायोरिटी का ऑर्डर आपको कुछ ऐसे रहने वाला है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया अपना कुछ ऐसे, हाइड्रोजन, ट्राइटिनियम, ड्यूटेरियम और Br। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर किसकी रहने वाली है, Br की, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आपका क्या होगा, सभी का एटॉमिक नंबर सेम हो गया। इसके बाद हम जाते हैं इनके एटॉमिक मास पर, तो 2, 3 और 1। इसके बेस पर अगर नंबरिंग देते हो आप, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4 नंबर आ जाएगा। ऐसे आपकी नंबरिंग रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इफ एटम अटैच टू सेंट्रल कार्बन इज सेम। सपोज करो कि आपका जो कार्बन है उससे लगे हुए जो आपके सेंटर एटम है, यानी कि आपके जो सेंटर एटम से लगे हुए जो आपके कार्बन है, कार्बन के एटम्स हैं वे सेम हो, तो क्या करेंगे हम उसके नेक्स्ट एटम पर हम मूव करेंगे और वहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर भी हमारे सेम एटम है। अगर वहाँ पर भी सेम आते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे हम नेक्स्ट पर मूव करेंगे। तो देखो यहाँ पर कैसे होगा इसका
देखो हमने लिया, यहाँ पर है हमारा CH3 और यहाँ पर है हमारा क्या CH2 CH3 और यहाँ पर है CH3 CH3 और CH3 और यहाँ पर है CH3 और CH3। अब आपको यहाँ पर क्या करनी है, नंबरिंग देनी है। डायरेक्ट आपके जो सेंट्रल एटम है उससे क्या जुड़े हुए, आपके 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। 4 कार्बन जुड़े होने के कारण आपको क्या लगेगा कि ये तो सेम है, तो सेम हो गया। तो इसके बाद हम चलते हैं इनसे यहाँ पर इसके नेक्स्ट एटम पर। नेक्स्ट एटम से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं फर्स्ट में 3 हाइड्रोजन, हो गया। यहाँ पर आपका क्या है, इससे कितने डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं हायर टू लोअर एटॉमिक नंबर। इस चीज को भी आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेना जब हम इनको निकालते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे 3 हाइड्रोजन आ चुके थे, अब यहाँ पर आए हम। तो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ एक कार्बन है, फिर इस कार्बन से ही डायरेक्ट जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन भी। ऐसे हो गए ना, ये देखो आप, हो गए ना ऐसे। इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच आपके एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, हो जाएगा ना ऐसे। इसके बाद इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट कार्बन कार्बन और कार्बन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके 3 कार्बन ऐसे हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपका एक कार्बन है, इस कार्बन से कितने डायरेक्ट कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 और 2, यहाँ पर 2 कार्बन आपके हो जाएंगे, हो गए। तो आप क्या, आप देखो यहाँ पर ऐसे हो गया आपका, ये फर्स्ट बोलो, ये सेकंड बोल दो, यहाँ पर क्या बोल दो आप, थर्ड बोल सकते हो। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके 3 कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन है और आपका यहाँ पर 1 कार्बन है। तो आपको पता है जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी जो प्रायोरिटी है हमारी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसको हम ऐसे काट भी सकते हैं कि अगर आप क्या करते हो, इससे इन तीनों के तीनों कार्बन जो होंगे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 कार्बन कैंसिल हो जाएगी। लेकिन लास्ट में अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 कार्बन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, जिसमें जितने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसकी जो प्रायोरिटी है उतनी ही कम हो जाएगी। तो 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और यहाँ पर 2 और 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी प्रायोरिटी आपकी 4 आ जाएगी। कर लोगे इतना। इसके बाद आओ यहाँ पर आप चलो, कार्बन है CH2 OH है और यहाँ पर आप लिखो कार्बन और यहाँ पर ड्यूटेरियम और आपका क्या आ जाएगा CH2, ऐसे लिख दो CH2। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आओ तो यहाँ पर आप लिखो कार्बन, उससे Br लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका एक फ्लोरीन और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक फ्लोरीन ले लो और एक क्लोरीन ले लो और एक आप हाइड्रोजन ले सकते हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रायोरिटी देनी है, किसका फर्स्ट होगी, किसकी सेकंड होगी और किसकी आपकी थर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो आओ, आपको देखना है कि आपका जो सेंटर एटम है उससे डायरेक्ट जुड़े हुए एटम क्या आपके सेम है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर सभी जो एटम है हमारे में सेम है, ठीक है। तो इससे तो हम डिसाइड नहीं कर पाए इनकी प्रायोरिटी, लेकिन इस एटम से जुड़े हुए जो नेक्स्ट एटम होगी उनसे हम क्या करते हैं, डिसाइड कर पाते हैं इनके जो हमारी प्रायोरिटी होने वाली है। तो ध्यान से देखो, इस जो आपका ये कार्बन है इससे डायरेक्ट 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऐसे आप लिख सकते हो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसके बाद यहाँ पर आओ, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ आपका ड्यूटेरियम और 2 हाइड्रोजन, हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पर आओ, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है आपका Br और इसके बाद आ जाएगा क्लोरीन और फिर आ जाएगा यहाँ पर फ्लोरीन। इसके बाद यहाँ पर आओ, इस कार्बन से आपका डायरेक्ट जुड़ा हुआ है क्लोरीन, फ्लोरीन और आपका हाइड्रोजन, हो गया। इसके बाद अगर आप देखो तो आप फर्स्ट जो होगा आपका उससे आप यहाँ पर प्रायोरिटी लगा सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर जो है इसमें एक ऑक्सीजन है और इसमें ड्यूटेरियम है। अगर आपको देखा जाए कि एटॉमिक नंबर इनका किसमें सबसे ज़्यादा होगा तो ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कम क्या है कि ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर है, तो इस कारण क्या हो जाएगा 4 तो हमारा इसका ही रहने वाला है।
अब हमें बात करनी है ऑक्सीजन, आपका ब्रोमीन और क्लोरीन में। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, तो आपका जो ब्रोमीन होगा 35 हो जाएगा और यहाँ पर जो क्लोरीन हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है इसका आपका क्या रहने वाला है, 3 रहने वाला है, क्लोरीन का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो ब्रोमीन वाला है आपका, ब्रोमीन वाला जो आपका है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ऐसे आपके क्या हो जाएगी, यहाँ पर नंबरिंग आ जाएगी। जो आपके हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम होते हैं उनसे भी हम एकदम डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, हो जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स पर। आया आपकी समझ में? ये काफ़ी आसान है, थोड़ा ध्यान से देखना आप। हम चलते हैं नंबर 5 पर, मल्टीपल बॉन्ड्स कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड। आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। और इस सिंगल बॉन्ड में जब हम कन्वर्ट करते हैं हमारा क्या बोलता है, डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट। देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये किसी भी एटम से लगा हो सकता है, तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है फिलहाल के लिए, और ऐसे कर दो चाहे आप, ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। और इसके बाद हम कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और H ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, हो गया आपका। अब आप ध्यान से देखो, आपको एक चीज और सीखनी है यहाँ पर। देखो जब ये हमारा पाई बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड्स का मीनिंग है कि जो कार्बन है क्या जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ऐसे हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो हमें इसके दोनों बॉन्ड से क्या करना है, अपना ऐसे ही अपना ऑक्सीजन लगाना होगा। लग गया? जैसे कार्बन से आपका 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार आपके ऑक्सीजन से भी क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है। हो गया ना? तो आपका यहाँ पर ऐसे बन के आया, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या, इनकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है। तो वैलेंसी इनकम्प्लीट होने के कारण क्या हो जाएगा आपका, वैलेंसी इनकम्प्लीट होने के कारण इसको हम बोलते हैं फाटन। इसको आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं फाटन, ठीक है। इसका नेम होता है ऐसे, वैसे हमें इतना याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं नॉलेज के लिए। अब इसके बाद आओ, यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है अपने, यहाँ पर आपका ये आपका पाई बॉन्ड था, तो इसलिए क्या हो गया आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड को आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, कार्बन और यहाँ पर क्या किया आपने, ऐसे बॉन्ड ब्रेक किया, तो नाइट्रोजन एक आपका क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। क्योंकि जितने आपके बॉन्ड है उतने, उसका मीनिंग है कि नाइट्रोजन आपका उतनी ही बार जुड़ा हुआ है कार्बन से, और जितने आपका नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन से उतने ही बॉन्ड आपको यहाँ पर बनाने होंगे, किसके, नाइट्रोजन के साथ कार्बन के। देखो आप ध्यान से देख पा रहे हो, 1 2 3 1 2 3, आपके 3 नाइट्रोजन आपका जुड़ चुका है कार्बन से, और एक नाइट्रोजन से जुड़ चुके हैं आपके 3 कार्बन। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर 3 बॉन्ड ब्रेक किया आपने, ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। ये आपको कुछ ऐसे रहता है। इसके बाद यहाँ पर देखो आप, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। जब आप कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH पर चलते हो तो इसको आप ब्रेक करते हो तो आपका कुछ ऐसे आता है, कार्बन 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 और कार्बन कार्बन। यहाँ पर क्या है, वैलेंसी इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी इनकम्प्लीट होने के कारण फाटन हो गया। अगर यहाँ पर हम प्रायोरिटी की बात करते हैं तो किसकी ज़्यादा रहने वाली है, तो जिससे डायरेक्ट जितना ज़्यादा मैक्सिमम एटॉमिक नंबर का जुड़ा हुआ हो एटम, उसकी क्या रहने वाली है, प्रायोरिटी ज़्यादा रहने वाली है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भले यहाँ पर आपके 2 ही पाई बॉन्ड हो, लेकिन उसके बाद भी क्या है, यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है इसका ही आपका ज़्यादा होगा ना, यहाँ पर 6 होगा। एटॉमिक नंबर भी आपका काफ़ी मस्ट होता है। देखो अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास कुछ ऐसे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और H, कार्बन डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या आपका कार्बन कार्बन CH3 और CH3, और यहाँ पर CH2 CH3 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर आपकी जो नंबरिंग है वो क्या होगी, तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास डिफरेंट क्या है, आपके पास एटम प्रेजेंट है, ग्रुप प्रेजेंट है आपके कार्बन से।
sp3 कार्बन से, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है। तो उसके बाद हम क्या करोगे कि फर्स्ट में सभी में क्या है, कार्बन कार्बन है, इससे तो हम डिसाइड नहीं कर पाने के, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट से जब डिसाइड करना चाहेंगे तो इसको ब्रेक करो आप, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन। तो फर्स्ट में आपका अगर आप देख पा रहे हो तो कार्बन कार्बन, ऐसे आप लिख लो कार्बन कार्बन और कार्बन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सेकंड में देख पा रहे हो तो यहाँ पर 1 3 4, यहाँ पर भी क्या आपके कार्बन कार्बन ऐसे प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पर अगर आप पाई बॉन्ड ब्रेक कराते हो तो कार्बन और यहाँ पर कार्बन आपका ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब नेक्स्ट अगर आप आते हो तो यहाँ पर आप देखते हो, ऐसे बनाओ आप इसको, और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या आपका कार्बन और कार्बन आपका प्रेजेंट है। अगर आप इनको काटिंग भी करते हो ऐसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, तो यहाँ पर क्या आपका फर्स्ट सेम है, इससे रिलेट नहीं कर पाए, सेकंड सेम है, उससे रिलेट नहीं कर पाए, थर्ड अगर आपका है यहाँ पर दो एक जैसे और दो एक जैसे। अब आप क्या करोगे, इसके नेक्स्ट एक्टम पर चलते हैं कि इसमें आपका, आप इतना तो देख सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड तो आपका क्या रहने वाला है, इन दो में से ही रहने वाला है। और आपका क्या होना चाहिए, अब जो आपका थर्ड और फोर्थ है वो क्या होना चाहिए, इन दो में से एक होना चाहिए। इतना तो आप डिसाइड कर चुके हो, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अब नेक्स्ट पर अगर हम चलते हैं तो उस पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारे 3 कार्बन है और यहाँ पर क्या हमारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। इस बेस पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर तो हमें इसको ही मिलेगा और सेकंड नंबर मिलेगा हमें इसे, मिल जाएगा इतना। अब यहाँ पर आते हैं जिसमें पहले आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन बचे हुए थे। तो आप जब इसके नेक्स्ट पर चलते हो तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 3 हाइड्रोजन आपको ऐसे मिलेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर प्रायोरिटी जो है इसकी ज़्यादा रहने वाले, 3 और 4 नंबर जो है आप इसको दोगे ना इतना। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और यहाँ पर हम लगाते हैं अपना कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH, और यहाँ पर हम क्या लगाते हैं अपना CH3 लगाते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है, आप फर्स्ट में अगर आप देखना चाह रहे हो तो सभी में क्या आपके कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं, तो नेक्स्ट पर क्या है, सभी में कार्बन कार्बन, नेक्स्ट पर क्या है C। अगर आप इसको ब्रेक कराते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, कार्बन आ जाएगा ना ऐसे। तो इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट हो जाएगा। अगर आप इसको ब्रेक कराना चाह रहे हो तो यहाँ पर नाइट्रोजन, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, नाइट्रोजन आ जाएगा। तो कार्बन, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यानी कि आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट में आपका आ जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट को जब आप ब्रेक कराते हो तो कार्बन कार्बन, और यहाँ पर भी कार्बन और कार्बन ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपके लगा हुआ है कितने, 1 2 3 कार्बन आपके ऐसे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है आपके, इस पर लगे हुए हैं हाइड्रोजन। अब आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर से डिसाइड करना है। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो 1 नंबर इसको मिलेगा, और नाइट्रोजन का उससे कम होता है 3 नंबर इसको मिलेगा, और 4 आपका मिलेगा 3 मिलेगा आपका कार्बन को, 4 मिलेगा आपका हाइड्रोजन को। नंबरिंग शो कर दो आप यहाँ पर, 1 2 3 और 4, आपकी नंबरिंग कुछ ऐसे रहने वाली है। आपको एटॉमिक नंबर जरूर देखना है। हो गया आपका, इतना हो गया आपका, उतारो आप इसको। होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन लोन पेयर से। तो देखो, अगर आपका एक है NH3 प्लस और एक है आपका NH2 ऐसे लगे हुए हैं लोन पेयर, अगर इनमें से आपकी प्रायोरिटी देनी हो आपको तो आप किसको ज़्यादा दोगे, तो NH3 प्लस को ज़्यादा दोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपका एक लोन पेयर प्रेजेंट है। इसको आपको याद रखना है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया कुछ ऐसा एग्जाम्पल, COOH COO माइनस, और एक हम लेते हैं NH3 प्लस, और एक लेते हैं हम NH2 लोन पेयर। लिया हमने एग्जाम्पल अपना। जब हम अपना एग्जाम्पल लिया तो इसके बेस पर हमें देखना है कि किसका हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, किसकी सेकंड और किसकी हमारी थर्ड हो जाएगी।
तो सबसे पहले हमें देखना है इनके डायरेक्ट जुड़े हुए एटम से। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर क्या है हमारा नाइट्रोजन और यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर से हम देख सकते हैं कि ये तो 2 सेम है और ये हमारे 2 सेम है। ये अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो 6 और यहाँ पर क्या हमारा 7 इस बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट और सेकंड रहने वाला है वो तो इसमें से आएगा हमारा, ठीक है। और हमारा जो क्या है कि हमारा थर्ड और फोर्थ रहने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा इन 2 में से आएगा। डिसाइड कर लिया था ना आपने। फिर इसके बाद चलते हैं यहाँ पर भी क्या ऑक्सीजन और यहाँ पर भी क्या आपका ऑक्सीजन है, इससे नहीं डिसाइड कर पाए। और यहाँ पर क्या है आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है। और इसके बाद यहाँ पर क्या आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी क्या है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या आपका एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या लोन पेयर है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या आपका एक लोन पेयर है। तो हमने देखा था कि जिस जो हमारा लोन पेयर होता है उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो हमारी कम होती है हाइड्रोजन से। तो अगर आप इन दोनों में से देखते हो तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड तो आपका यहाँ पर किसका रहने वाला है, फर्स्ट यहाँ पर आएगा हमारा NH3+ का, क्योंकि यहाँ पर एटम प्रेजेंट हो, यहाँ पर लोन पेयर है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका थर्ड इसका आ जाएगा और फोर्थ हमारा हो जाएगा जिसके पास हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है। निकाल लोगे आप, ये काफ़ी आसान है नंबरिंग करना भी, और आपको एक बार अच्छे से सीखना होगा। जो मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी आसान तरीके से बता रही हूँ जिससे कि आप कैसा भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से क्या करो RS अपना निकाल पाओ। इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा सिस होता है, जो सिस की प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है ट्रांस से। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं मैं आपको फंसा सकते हैं। देखो हमने यहाँ पर लिया कुछ ऐसे, हो गया, और यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर हमने Br लिया और यहाँ पर हमने फ्लोरीन लिया और यहाँ CH3 लगा दिया और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर हमने क्या किया हाइड्रोजन लगाया और यहाँ पर भी क्या लगाया हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या लगाया हमने CH3, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या आपका ट्रांस और ये क्या आपका सिस, क्योंकि आपके जो बोथ हाइड्रोजन है वे क्या आपके एक साइड है, सेम साइड है। सेम साइड होने के कारण क्या हो जाएगा ये हमारा सेम साइड होने के कारण ये हो जाएगा हमारा सिस। ओके, तो हमने अभी पढ़ा था कि जो सिस की प्रायोरिटी है वो हमारी ज़्यादा होती है। देखो अगर आपको सिस और ट्रांस के बारे में नहीं पता, इतना पता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसकी हम प्रायोरिटी फर्स्ट देते हैं, तो आप ऐसे दोगे 1 और 2। अब अगर आपका क्वेश्चन फंसेगा तो कहाँ फंसेगा सिस और ट्रांस में। तो आपको याद रखना है जो सिस होता है उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है ट्रांस से। तो इसके जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो क्या है एक दूसरे के एंटी होने के कारण ये क्या हो जाएगी हमारे ट्रांस, क्या हो जाएगी ट्रांस। तो अब हमें नंबरिंग देनी है 1 2 और 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। ऐसे क्या करते हैं हम इनकी नंबरिंग करते हैं। आज के बाद आपको याद रखना है कि सिस होता है उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है ज़्यादा होती है, यानी कि फर्स्ट रखेंगे हम उसको। इसके बाद हम चलते हैं अपने RS में। अब आपको क्या सीखना है RS सीखना है। R की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किससे, S से। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, जो हमारा R होता है उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो हमारी ज़्यादा होती है S से। और इसमें क्या होता है जो हमारा R होता है, R का मीनिंग होता है राइट हो जाएगा, और S होता है जो S का मीनिंग होता है हमारा लेफ्ट, ठीक है। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो जो रिलेट करके कि R की जो प्रायोरिटी है वो जैसे भी आपका याद हो सके। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है कि मेरी जो सिस्टर है वो मुझसे बड़ी है और उसका जो नेम होता है R से स्टार्ट होता है, वो मुझसे पहले है और मैं उसके बाद हूँ। ऐसे मैंने याद रख रखा है। जो R की प्रायोरिटी है वो हमारी ज़्यादा है S से, ठीक है। आप भी कुछ भी रिलेट करके याद कर रख सकते हो उसको। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि आपका जो R है वो राइट हैंड साइड जाएगा, तो कैसे, जो आपकी क्लॉक होती है 12 3 6 और 9, अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे चलेगी, ऐसे चलती है ना कि ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगा मीनिंग होता है आपका क्लॉकवाइज, हो गया। इसके बाद अगर आप जो आपका R होता है, R क्या होता है आपका क्लॉकवाइज। देखो आप इसको ऐसे बनाना, ये क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। R ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, तो आप ऐसे जब बनाओगे ना तो याद रखना R का मीनिंग है क्लॉकवाइज, याद रखोगे। इसके बाद जब आप S बनाते हो तो S आप ऐसे स्टार्ट करते हो ना। जब आप सुई को ऐसे उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगी आपकी एंटी क्लॉक,
ऐसे बनाते हो तो याद रखना ही क्या हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉक। ठीक है, लिख लो आप एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद आप यहाँ पर अभी तो इतना ही सीख लो, हम यहाँ पर नंबरिंग से स्टार्ट करेंगे। हो गया, इसको आपको याद रखना है कि आपकी जो आर होता है, आर की जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है एस से। हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फ्लाइंग वेज पर। ये इम्पोर्टेंट है, फ्लाइंग वेज भी आपका इम्पोर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन बन के आते हैं, क्योंकि जो हमारा आर एस होता है वो क्या करते हैं हम फ्लाइंग वेज से ही निकालते हैं। तो फ्लाइंग वेज के अंदर हमें देखना है कि जो हमारा ग्रुप होता है, ग्रुप और प्रायोरिटी 4 इज प्रेजेंट एट डैश बॉन्ड, हमें केस 1 में याद रखना है कि वो क्या होगा हमारा डैश बॉन्ड पर प्रेजेंट होगा फ्लाइंग वेज में। ठीक है, तो देखो हो गया। देखो आपने कुछ ऐसे लिया, यहाँ पर आपने अबाउ द प्लेन बनाया और यहाँ पर आपने क्या किया बिलो द प्लेन बनाया। ऐसे आप हाइड्रोजन लिखो, क्योंकि 4 नंबर पर मैक्सिमम हाइड्रोजन ही रहता है। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्रोमीन। हो गया, आपको यहाँ पर क्या करना है नंबरिंग देनी है। अगर आपसे पूछा जाए तो किसका नंबर यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर Br का सबसे ज़्यादा है, तो 1 इसको मिलेगा, फ्लोरीन को 2 मिलेगा, CH3 को कितना मिलने वाला है हमारा 3 और हाइड्रोजन को हमारा 4 मिलने वाला है। अब आप देखो आप कहाँ जाओगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका 4 नंबर का है उसको आप छुपा दो, छुपा सकते हो। तो 1 से 2 और 2 से आपको कहाँ जाना है 3 जाना है। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो आप कहाँ चल रहे हो उल्टी दिशा में चल रहे हो ना, उल्टी दिशा में। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो उल्टी दिशा यानी कि आपका क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हो ना। तो आप क्या, आपको हमेशा कहाँ तक जाना है 1 से 2, ऐसे लिख लो 1 से 2 और 2 से 3। जो आपका 4 है उसको आपको क्या करना है भूल जाना है, क्या करना है आपको भूल जाना है। कब, जब वो आपका डैश पोजीशन पे हो, ओनली तभी आपको भूलना है, हमेशा के लिए नहीं भूलना इसको, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसका पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा अपना एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे हमने लिया हाइड्रोजन CH3 और यहाँ पर हमने लिया अपना CH2 CH3 और यहाँ पर हमने रखा अपना COOH। अब हमें क्या करना है यहाँ पर नंबरिंग देनी है। तो COOH को क्या करेंगे हम फर्स्ट नंबर देंगे, क्योंकि अगर हमें पहले से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इन 3 में, तो हम क्या करेंगे ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन पर हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1 से 2, 2 से 3 और 3 से हम क्या करेंगे 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है 4 को छुपा देना है। जब हम 4 को छुपा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये एंटी क्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक होने के कारण क्या हो जाएगा हमारा ये एस नोमेनक्लेचर आर यानी कि हमारा एस नोमेनक्लेचर शो करेगा एंटी क्लॉक वाइज। और देखो यहाँ पर एंटी तो है भी है ना, एंटी देखो उल्टी दिशा में होना, ये भी क्या हो जाएगा एंटी हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और यहाँ पर क्या लिया अपना हाइड्रोजन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है नंबरिंग देनी है। तो ब्रोमीन का क्या है 1 नंबर आएगा, क्लोरीन का 2, फ्लोरीन का 3 और हाइड्रोजन क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है 4 नंबर को तो आपको छुपा देना है, तो छुपाओ 1 से 2, 2 से 3 और 3 से क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर आप कहाँ गए 1 से 2, 2 से 3 आप आ चुके हैं, तो इसको छुपा लो। तो छुपाने के बाद भी आपको क्या दिखेगा कि आप एक घड़ी की दिशा में चल रहे हो, देखो आर, तो आपका क्या हो जाएगा ऐसे आर हो जाएगा ना। इसके बाद हम और जो क्वेश्चन होगी इसके आर एस के ऐसे हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करेंगे उसमें देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। अब हम इसका दूसरा जो केस है उसमें चलते हैं। नेक्स्ट जो केस है हमारा इसमें सेकंड, इसमें हमें बताया गया जो हमारा 4 प्रायोरिटी का ग्रुप है अगर वो हमारा वेज बॉन्ड पर हो तो हमें क्या करना है। ये इंपॉर्टेंट है आप कहीं भी इसको आप क्योंकि भूल सकते हो, इसको आप याद रखना। देखो आप
यहाँ पर हमने क्या लिया, इसको वेज बॉन्ड पर रखा हाइड्रोजन को, और यहाँ पर क्या किया CH3 लिया, और यहाँ पर क्या किया हमने फ्लोरीन लिया, और यहाँ पर क्या लिया ब्रोमीन लिया फिलहाल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबरिंग देनी है। तो जब हम नंबरिंग देते हैं तो कैसे देते हैं, ब्रोमीन को 1 देंगे, फ्लोरीन को 2 देंगे, और CH3 को 3 देंगे, और हाइड्रोजन को क्या देंगे हम 4 देंगे। तो 4 को तो आपको छुपा लेना है, लेकिन आपके जो बॉन्ड है ना वेज और डैश को याद रखना है आपको। तो आप क्या करो 1 से 2 और 2 से 3 जाओ। तो अगर आप देख पा रहे हो तो आप कैसे चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पर एस आना चाहिए। ठीक है, आप कहाँ चल रहे हो, एंटी क्लॉक। लेकिन जब क्या होता है, आपका जो 4 प्रायोरिटी का ग्रुप होता है, 4 प्रायोरिटी का एटम्स होता है, अगर वो क्या हो आपका वेज पर प्रेजेंट हो, तो क्या हो जाएगा, आर जो है आपका एस बन जाएगा, और एस जो होगा आपका आर बन जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। जब आपका क्या हो, आप ऐसे लिख सकते हो 4 प्रायोरिटी ग्रुप या एटम प्रेजेंट एट वेज बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा हमारा आर एस हो जाएगा, एंड एस जो हो जाएगा हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, आर में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम दूसरा एक कंपाउंड्स ले अपना, हमने लिया CH3, और यहाँ पर हमने क्या लिया अपना, ऐसे ही 4 प्रायोरिटी का ग्रुप लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अभी तो यहाँ पर 4 प्रायोरिटी हाइड्रोजन की है, किसी की भी आ सकती है। जब हम अपने एग्जाम्पल करेंगे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो उसमें देखेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिया अपना OH, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा CH2 CH3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबरिंग देनी है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ऑक्सीजन, कार्बन और कार्बन है, तो ऑक्सीजन को फर्स्ट नंबर देंगे, यहाँ पर कार्बन और कार्बन है। ठीक है, और नेक्स्ट पर अगर हम यहाँ पर रिलेट नहीं कर पाए तो नेक्स्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक कार्बन और आपके 2 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार आपका सेकंड इसका रह जाएगा, थर्ड इसका हो जाएगा, और आपका 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 से 2 और 2 से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा ना। यहाँ पर क्या, अब आप यहाँ पर देखो, आपका क्या था, यहाँ पर पहले वाले में आपका एस आया था। ठीक है, अब एस को आप क्या करोगे, आर में चेंज कर देंगे। तो आप क्या लिखोगे आंसर में कि हमारा यहाँ पर आर आया है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखो, आप 1 से 2 और 2 से आप क्या करो 3 पर जाओ। जब आप 1 से 2 और 2 से 3 पर आओगे, ऐसे जब आप चल रहे हो तो ध्यान से देखो, आप क्या हो रहा है, आपका क्लॉकवाइज हो रहा है ना, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। तो जब आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन हो और आपका क्या 4 प्रायोरिटी का ग्रुप क्या हो, अबव द प्लेन हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका आर से एस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, याद रखना आप। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा केस 3। केस 3 भी जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें हमें बताया गया कि 4 प्रायोरिटी ग्रुप जो है हमारा, अगर वो प्लेन में हो तो हमें क्या करना है। देखो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और CH3 और फ्लोरीन, और यहाँ पर आ जाएगा आपका OH। ठीक है, इसको आप क्या करो, डैश से रिप्रेजेंट कर दो, और इसको क्या करो, आप वैस से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या कराना होता है, इंटर कन्वर्जन आपको कराना होगा। इंटरचेंज आप यहाँ पर करा सकते हो। क्या कराओगे आप यहाँ पर, इंटर चेंज, इनके अंदर ही आपको चेंज कराना होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपका आर आता है तो आप एस लिखोगे, अगर आपका एस आता है तो आप आर लिखोगे। तो आपको क्या कराना होगा, यहाँ पर इंटरचेंज कराना होगा। अब आप देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके 2 इंटरचेंज होने वाले हैं। देखो, अगर आप पहले आप क्या करो, इसका सीधा सीधा आर एस निकाल दो। ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको फर्स्ट नंबर यहाँ पर आएगा, सेकंड और 3 और 4। आप इसकी देखो 1 से 2, 2 से क्या हो जाएगा आपका 3, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर 1 से 2 जानना है और 2 से क्या जाना है, आपको 3 में जाना है। ठीक है, अब देखो आपका, जब आप ऐसे करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा। आर आया तो डायरेक्टली आप इसको क्या करो, जब आपका
जो 4 प्रायोरिटी का ग्रुप प्लेन में हो तो वहाँ पर आप करोगे ये आपका एस हो जाएगा। एक तो ये हो सकता है इसका ट्रिक। इसके बाद इसकी दूसरी ट्रिक है हमारी कि इनका इंटरचेंज करा दो। जब इनका इंटरचेंज कराते हैं तो हमारा क्या होता है, इनमें 2 इंटरचेंज होते हैं। देखो इसी कंपाउंड को यहाँ पर उतार लेते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन। अब जब मैं इसका इंटरचेंज कराती हूँ एक, तब देखो क्या बन के आता है, कार्बन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका OH, और यहाँ पर फ्लोर आपका हाइड्रोजन, और CH3 जो था आपका वही है, और फ्लोरीन जहाँ था आपका वही है। अब आपको क्या कराना होगा, इसमें भी इंटरचेंज कराना होगा, वरना आपका आंसर सही नहीं आने वाला। यहाँ पर भी जब आप इंटरचेंज कराते हो तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, ऐसे फ्लोरीन OH, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आने वाला है, CH3। हो गया। जब आपने यहाँ पर इंटरचेंज कराया, आपका ये आया, तो आप अब नंबरिंग दो, 1 1 2 3 और 4। 1 से कहाँ जाओ आप, 2 पर, और 2 से आप जाओ 3 पर। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपका एस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको यही, अगर आप इंटरचेंज कराने में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सीधा सीधा याद रख लो कि अगर हमारा क्या हो, हाइड्रोजन प्लेन में हो, तो अगर हम आर आता है हमारा आंसर, तो हमारा क्या बनेगा, फिर एस आ जाएगा। ठीक है। तो आज हमने काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा सीखा है, आप इसकी प्रैक्टिस करना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।